नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो है कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस की तैयारी कैसे करें। 12 दिसंबर को इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होगा 12 दिसंबर को। और मान लो कि आप आज से या कल से या परसों से तैयारी करते हो तो आपके पास लगभग 60 दिन का टाइम है। कितने दिन का टाइम है? 60 दिन का। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 6 महीने, साल भर, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी 1-2 महीने से तैयारी स्टार्ट की है, 1-2 महीने से स्टार्ट किया, और वो चाहते हैं कि हम जान लगा रहे हैं लेकिन इस बार हम एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि जो 2-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं और जिनका लेवल अभी डाउन है, उनको एक मास्टर प्लान के तहत प्लान बताया जाएगा कि किस टाइप से आप तैयारी करो। अगर आप अपने हिसाब से तैयारी करते हो, आप अपने हिसाब से भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी तरीके से तैयारी करो और तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। आपके हिसाब से जो लगेगा आप अपने हिसाब से कीजिए। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, कि आप मेरे कहने से चलो। आपको अगर अपने हिसाब से सही लगता है तो आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको सही लगे तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, जो आपको सही लगे। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो हम 60 दिन का प्लान बनाएंगे कि 60 दिन का जो हमारा प्लान है, किस टाइप से हम इन 60 दिनों में उत्तराखंड लोअर पीसीएस का तैयारी करें। अब आपके पास टाइम है भी नहीं दोस्तों, अब आर या पार की है। क्रिकेट का लास्ट ओवर है, क्रिकेट का लास्ट ओवर है और 20-22 रन चाहिए, तो डिफेंस आपको करना नहीं पड़ेगा। डिफेंस आपको करना नहीं पड़ेगा, शॉट तो मारने ही पड़ेंगे आपको। 20 ओवर चल रहा है, शॉट तो मारने ही पड़ेंगे। तो ये भी क्या है, लास्ट ओवर चल रहे हैं। मान लो कि 2 महीने रह गए, कि लास्ट के 2 महीने हैं, तो ये भी क्या चल रहे हैं, स्लॉग ओवर चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिफेंस नहीं करना पड़ेगा, अटैकिंग आपको चलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक प्लान बता रहा हूँ। अगर सही ना लगे तो आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए और आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हो कि आपको कुछ इसमें सही लगे या नहीं लगे। आप चाहते हो कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से भी अपनी बात रख सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको लोअर पीसीएस का 2016 का पेपर दिखा रहा हूँ कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2016 में लोअर पीसीएस का पेपर किस टाइप से पूछा था, ठीक है। अब ये देखिए, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी, ठीक है। लूसेंट में है या नहीं है ये क्वेश्चन, आप एक चीज़ बताइए। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया। भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा शुरू की गई। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया। धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते रहिए। मुमताज महल का मूल नाम, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर प्रत्यक्ष लागू होता है। किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। आपने क्वेश्चन का लेवल देख लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन, इनमें से कितने क्वेश्चन लूसेंट बुक में है, कितने क्वेश्चन लूसेंट बुक में है। लगभग ये 10-12 क्वेश्चन होंगे। 95% आपको ये सारे लूसेंट में मिल जाएंगे। 95% आपको सारे बुक किस में मिल जाएंगे, लूसेंट वाली बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप एक बार इन क्वेश्चन को चेक कर लो, लूसेंट बुक में ढूंढ लो। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और लूसेंट बुक में आज ढूंढने का काम कीजिए, और कल मुझसे फिर बात करना कि हाँ आपको मिले या नहीं मिले, कितने मिले, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। इसमें आपका 150 अंकों का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होंगे, और टोटल कितने होंगे, 150। क्लियर। इसमें से जो 100 क्वेश्चन होंगे वो जीएस के आएंगे। 100 क्वेश्चन किसके आएंगे, सामान्य अध्ययन के आएंगे। और जो 50 क्वेश्चन होंगे वो किसके आएंगे, बुद्धि परीक्षण के, बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, सॉरी, कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटा। तो 2 घंटा काफ़ी है। हालांकि जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट हैं उनके उनके लिए 2 घंटे कम है, क्योंकि जो 50 नंबर का वो रीजनिंग मैथ वाला पोर्शन आएगा वो थोड़ा वहाँ पे टाइम लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, जो ये मेंस वाला पार्ट है इसको छोड़ के चलो। कोचिंग सेंटर में कई जगह क्या चल रहा है कि मेंस की भी तैयारी कराते हैं हम। भाई जब सेमीफाइनल में आप बाहर हो जाओगे, इसमें ये 150 अंकों की परीक्षा है, सेमीफाइनल में बाहर हो जाओगे तो 40-50 हज़ार कोचिंग में वेस्ट करके फ़ायदा क्या। आप एक चीज़ बताइए, फाइनल की आप तैयारी कर रहे हो और सेमीफाइनल में आप बाहर हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी तैयारी करके कोई फ़ायदा है।
4 महीने का टाइम मिलेगा आपको, 3 महीने का टाइम मिलेगा या 6 महीने का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन 3 महीने का टाइम मेंस के लिए बहुत होता है। 3 महीने का टाइम मेंस के लिए काफ़ी है। तो आप क्या कीजिए, अभी सेमीफाइनल की तैयारी कीजिए, इसको छोड़ दो, इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, मैंने आपको बुक बताई थी कि कौन सी बुक लेनी है आपने और तैयारी करनी है। पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है, और लोअर पीसीएस के लिए कौन सी बुक लें, 2 महीने 3 महीने में तैयारी कैसे करें, मैंने आपको वहाँ पे बुक बताई थी। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको अपनी बुक लिस्ट में, उस टाइम अगस्त की बात है जब वैकेंसी आई थी, तो मैंने आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ठीक है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ये है आधुनिक वो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के लिए, और इको के लिए रमेश सिंह की बुक आती है। ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल की बुक आती है, ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल की या माजिद हुसैन की बुक आती है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की या कोई बुक आती है। ये आईएएस लेवल की यूपीएससी की सारी बुक हैं, यूपीएससी लेवल की बुक हैं। आपको आईएएस नहीं निकालना है, यूपीएससी का लेवल बहुत ज़बरदस्त है। मैंने आपको यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का एग्जाम पेपर दिखाया है, ठीक है, अभी 20 क्वेश्चन दिखाए थे। अब आप बताइए उनके लिए बुक पढ़नी ज़रूरी है? मान लो कि आपने ये बुक ले ली है, आप 2 महीने जो 60 दिन है उनमें ये बुक पढ़ लोगे? आपने मान लो कि चलो पढ़ भी लिया, आपने ज्योग्राफी के लिए 1000 पन्नों की बुक पढ़ ली, महेश बर्नवाल की ज्योग्राफी की बुक आपने पढ़ ली 1000। क्या आपको ये 2 महीने में 60 दिन में याद हो जाएंगे? याद भी तो करने हैं, पेपर पढ़ के नहीं निकलता है, याद करके निकलता है। लोग कहते हैं कि रट्टा नहीं मारना जी, रट्टा मार के पेपर नहीं निकलते। तो भाई बिना रट्टा मारे आप दिमाग में कैसे बिठाओगे? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, आप इसको समझोगे क्या? इसमें समझने वाली कौन सी चीज़ है? ये तो आपको याद ही करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको, अगर बर्नवाल की बुक पढ़ते हो तो 2 महीने में आप इसे पूरी याद कर लोगे। और मान लो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन टफ आ गए, तो आपके पास महेश बर्नवाल की बुक है, तो आपको याद है कि वो क्वेश्चन अगर डीप क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से अगर आ गए, तो आपको सारी बुक याद थी कि जो आप 5 के 5 अटैम्प्ट कर लोगे। 100 नंबर का 150 नंबर का पेपर होगा, तो 100 110 के बीच 110 नंबर तक आपके नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 40 नंबर छोड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 200 190 वैकेंसी है, 190 वैकेंसी है। तो दोस्तों अगर 10 बंदे भी लेते हैं, 10 बंदे भी लेते हैं तो कितनी वैकेंसी हो जाएंगी? 1900 वैकेंसी हो जाएंगी। 10 बंदे लेते हैं और 20 बंदे लेते हैं तो 3800 वैकेंसी हो जाएंगी। तो आपको 1900 में नंबर लाना है, आसानी से आ जाएगा। और इसमें अदर स्टेट के भी नहीं है, क्योंकि इस बार आयोग ने क्या किया था, इसमें एम्प्लॉयमेंट मांगा था, तो उत्तराखंड का ही हो जाएगा इसमें सारा रोल। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा डीप बुक के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। लक्ष्मीकांत, अब आप एक चीज़ बताइए, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने बुक ले ली या ली थी, कौन सी बुक ली थी आपने? स्पेक्ट्रम की बुक ली थी, राजीव अहिर की। मुझे भी पता थी ये सारी बुक, राजीव अहिर की बुक, मैंने आपको बुक लिस्ट बताई। मैंने वहाँ आपको क्यों नहीं बताया कि अगर आप राजीव अहिर की बुक पढ़ोगे तो आपको 60 दिन में पूरी बुक याद हो जाएगी। आप एक चीज़ बताइए, याद भी तो करना है, पढ़ना थोड़ी ना है। मान लो आपको ये याद हो गई, राजीव अहिर की बुक आपको पूरी याद हो गई, मैंने मान लिया, कितने दिन में कर लोगे? 5 दिन में कर लोगे या 10 दिन में कर लोगे? 10 दिन में आप कर लोगे इसे याद। और ये है आधुनिक भारत की बुक, आधुनिक भारत की बुक है। मध्यकाल भारत के लिए फिर आप 10 दिन लगाओगे दूसरी बुक में, और फिर प्राचीन भारत के लिए 10 दिन लगाओगे तीसरी बुक में। तो 3 बुक को आप 1 महीने में पढ़ोगे तो 1 महीने में तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है, 1 महीने में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है। ज्योग्राफी कब पढ़ोगे, साइंस कब पढ़ोगे, पॉलिटी कब पढ़ोगे, इको कब पढ़ोगे, उत्तराखंड कब पढ़ोगे, करंट अफेयर कब पढ़ोगे? आपने क्या करना है दोस्तों, मैं 2 महीने का आपको एक मास्टर प्लान बता रहा हूँ। आपको सही ना लगे तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर ये सही लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। आपने क्या करना है, लूसेंट की बुक लेनी है, लूसेंट बुक लेनी है बस। अगर आप थोड़ा, आपको लगता है कि हमारा जीएस पहले से अच्छा है, हमारा जीएस पहले से अच्छा है, थोड़ा कुछ और पढ़ लें, तो आपने क्या करना है, परीक्षा मंथन की बुक आती है जीएस की, सारे सब्जेक्ट रहते हैं उसमें, अलग अलग भी आती है, वो पॉलिटी की अलग आती है, इको की अलग आती है। आपने ऑल सब्जेक्ट की बुक लेनी है परीक्षा मंथन की। वैसे मेरे अकॉर्डिंग लूसेंट से काम चल जाएगा, अगर आप बिलीव करो, लूसेंट से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जो कह रहे हैं कि सर हमने अभी 2 महीने से तैयारी की या 1 महीने से तैयारी की, उनके लिए मैं मास्टर प्लान बना रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने तैयारी की है या जो अपने हिसाब से सही समझते हो अपने हिसाब से कर लें। आपने क्या करना है, लूसेंट बुक लेनी है बस,
एक अपने पास लूसेंट की बुक रखो अभी, एक अपने पास परीक्षावाणी की बुक रखो, परीक्षावाणी की बुक रखो। क्लियर। तीसरा आपने क्या करना है दोस्तों, इन्वायरमेंट की बुक मैंने आपको उसमें बताई थी, इन्वायरमेंट की आपने बुक रखनी है और एक लूसेंट कंप्यूटर की बुक रखनी है। हो गया आपके पास 4 बुक। और आपने अब क्या करना है, 5वीं बुक आपने रखनी है प्रीवियस पेपर की, प्रीवियस पेपर की बुक रखनी है आपने। बस इतनी बुक रखो 2 महीने तक। बाकी जो आपके पास किताबें हैं उनको साइड रख दो। उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी की जो तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एस सी की, उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। वो इस वीडियो को स्किप कर दें, वो बैक चले जाएं, वो ना देखें। ये 746 वाली जो वैकेंसी है उसकी तैयारी नहीं है, उसकी तैयारी अलग है। यूके एसएससी के लिए आपको हिंदी पढ़नी है, इसमें हिंदी नहीं पढ़नी है। यूके एसएससी में आपको साइंस नहीं पढ़नी है, लेकिन यूके पीएससी में आपको साइंस पढ़नी है। तो अगर आप दोनों की तैयारी साथ लेके चल रहे हो तो आप यहाँ पे पजल हो सकते हो। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जिनके दिमाग में केवल एक चीज़ चल रही है कि बस लोअर पीसीएस निकालना, में लोअर पीसीएस निकालना, उनके लिए वीडियो है। दोस्तों मैंने आपको बुक बता दी, लूसेंट की बुक ले ली, ठीक है। और आपने दूसरी बुक ले ली परीक्षा वाणी की। बाकी जो आपके पास वन लाइनर या अजय सिंह रावत है उसको साइड कर दो। परीक्षा वाणी की बुक लेनी है आपने, परीक्षा वाणी, लूसेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, और इन्वायरमेंट की बुक रखो अपने पास। और प्रीवियस पेपर की बुक आपने कौन सी रखनी है, यूके ट्रिपल एस सी की नहीं रखनी है। आपने यूके पीएससी की जो प्रीवियस पेपर हैं, यूके पीएससी, मध्य प्रदेश पीसीएस, एमपी पीएससी की, बिहार पीसीएस, बीपीएससी की बुक आती है एक, और एक बुक आती है यूपी पीएससी की, यूपी पीसीएस की, ठीक है। इनकी जो अगर आपको बुक मिलती है तो आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, चारों की ले लो या 3 की ले लो या 2 की ले लो। अब इनमें आपने क्या करना है, जो ये अदर स्टेट की आपने बुक ली है, अगर आप उत्तराखंड की प्रीवियस यूके पीएससी की प्रीवियस पेपर की बुक लेते हो तो आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। अगर आप एमपी पीसीएस के लेते हो तो आपको एमपी पीसीएस में एमपी का जीके नहीं पढ़ना है। बाकी आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस के जो क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के वो पढ़ने हैं आपको। एमपी जीके और करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। एमपी में हो गया। बिहार में आपको बिहार का जीके और बिहार उस टाइम का जो पेपर हुआ होगा उस टाइम का करंट अफेयर आपको छोड़ना है। 100 नंबर का पेपर होगा तो आपको लगभग 60 क्वेश्चन पढ़ना है। यूपी पीसीएस में आपको क्या करना है दोस्तों, यूपी का जीके और करंट अफेयर छोड़ना है। बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने हैं। अगर आपने इतना कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका 100% पेपर निकल जाएगा। क्लियर। अब आपने क्या करना है, मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बना रहा हूँ। आपने क्या करना है, हिस्ट्री आप 2 घंटे पढ़ो डेली। हिस्ट्री आपने कितने घंटे पढ़नी है, 2। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा है, हिस्ट्री का जो वो है सिलेबस सबसे ज़्यादा वाइड है। ज्योग्राफी आप क्या करो, 1 घंटा डेली पढ़ो। अगर आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, ये है मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 10 घंटे का प्लान बना रखा है। 10 घंटे का प्लान बना रखा है, 9 या 10 घंटे का। अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हो, आपके पास टाइम है, तो आप 12-12 14-14 घंटे पढ़ सकते हो। 2 महीने आपने केवल जान लगानी है। अब देखिए दोस्तों, हिस्ट्री आपने 2 घंटा पढ़नी है, डेली पढ़नी है आपने। डेली आपने लूसेंट से रट्टा मार दो हिस्ट्री का, ठीक है। ज्योग्राफी आपने डेली क्या करनी है, पढ़नी है। एक दिन आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है और अगले दिन आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर इंडियन पढ़नी है, फिर एक दिन वर्ल्ड पढ़नी है। इस टाइप से आपने क्या करना है, ज्योग्राफी कवर करनी है। साइंस क्या करनी है आपने, फिजिक्स और बायो पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, फिजिक्स और बायो पे। केमिस्ट्री कम पढ़नी है, केमिस्ट्री कम पढ़नी है। तो फिजिक्स और बायो पे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। इसमें मैंने क्या किया है दोस्तों, पॉलिटी और इको 1 घंटा पढ़नी है। पॉलिटी जैसे आज आपने 1 घंटा पढ़ ली तो कल आपने क्या करना है, इको 1 घंटा पढ़ने हैं, ठीक है। परसों आपने पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी अगर आप पढ़ोगे ना, अगर आप तमीज़ से या ढंग से ईमानदारी से पढ़ोगे, अगर आज मैं पॉलिटी पढ़ने बैठ जाऊँ तो कल सुबह या कल शाम तक पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। पॉलिटी इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है पॉलिटी, ठीक है। 1 या 2 दिन का काम है, 2 दिन का। लेकिन मैंने क्या किया है कि आपका 2 महीने का प्लान बनाया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको 10% आपका लेवल है या 20% या 40% है। तो आपने क्या करना है, डेली 1-1 घंटे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इको आपने एक दिन पॉलिटी, एक दिन इको, एक दिन पॉलिटी, एक दिन इको, इस टाइप से चलना है। करंट अफेयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। करंट का क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। करंट आपको क्या करना है, 1-1 महीने का डेली पढ़ना है। जैसे आपने क्या कर लिया, आज पढ़ लिया जनवरी का, फिर फरवरी का, 1 साल का पढ़ना है बस। 1 साल से ऊपर नहीं पढ़ना है।
1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ के चलो, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, अगर आप 1 महीने का आज पढ़ते हो, फिर अगले फरवरी का, कल फिर मार्च का, तो इस टाइप से आपका रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। बाद में आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं करंट अफेयर के। इसके बाद आपने मैथ रीजनिंग लगानी है डेली 1 घंटा, और जो आर्ट्स साइड या कॉमर्स वाले उन्होंने 2 घंटा लगानी है। मैथ रीजनिंग ईजी आएगी, ज़्यादा टफ नहीं आएगी। पिछला पेपर देखना, उसमें जैसी पूछी गई है वही करनी है। पता चल रहा आप मैथ के सवाल लगाने पे लगे हो, वहाँ पे मैथ आई नहीं। ईजी लेवल की आएगी मैथ और रीजनिंग। तो जो मैथ बीएससी या बीटेक वाले हों वो 1 घंटा या आधा घंटा लगाएं, अपना ये टाइम कहीं और शिफ्ट कर दें जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है। और जो आर्ट्स साइड वाले या कॉमर्स वाले हैं उन्होंने क्या करना है, 2 घंटे देने हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको लगे कि आपकी मैथ कैसी है या रीजनिंग कैसी है, तो आप अपने हिसाब से टाइम दें। इसलिए मैंने 2 घंटा भी लिखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केवल 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर में, और मैथ रीजनिंग आपका क्या करेगी, टाइम किल करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ पे टाइम पे ध्यान देना अपने मैथ रीजनिंग में। उत्तराखंड आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड क्या करना है, आज एक टॉपिक ले लिया, कल दूसरा ले लिया, परीक्षा वाणी से पढ़ना है। बाकी आपकी जो वन लाइनर बुक है, अजय सिंह रावत की बुक है, ठीक है, और जो कोई भी बुक है सारी साइड करो, केवल परीक्षा वाणी पढ़नी है आपने बस। परीक्षा वाणी उत्तराखंड काफ़ी इजी आता है। जो 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, वो कोई नहीं कर पाएगा, 1-2 बंदे कर पाएंगे, बाकी सबके तुक्के ही जाएंगे या कोई छोड़ देगा। अब मैंने आपको बताया कि 1 घंटा आपको प्रीवियस पेपर पढ़ना है, यूके पीएससी, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, जितने भी स्टेट के हैं। 1 घंटा क्या करो, 2-2 पेपर डेली आधे घंटे में पेपर पढ़ो, रट्टा नहीं मारो, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है। पेपर देखो, एक दिन में 2-2 पेपर लगाओ आप, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। आपके पास 60 दिन है, तो 100 पेपर तक अगर आपने लगा लिया, आपका काम बन जाएगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट 30 मिनट आप लेकर चल सकते हो, आधा 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 घंटा काफ़ी है। कंप्यूटर पढ़ो और पर्यावरण पढ़ो, तो ये 30 मिनट इसके लिए आपके पास काफ़ी है, ज़्यादा इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और एक दिन कंप्यूटर, एक दिन इन्वायरमेंट, एक दिन कंप्यूटर और एक दिन इन्वायरमेंट, इस टाइप से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि मेरे पास 1 या 2 घंटे और है, तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, अच्छे अच्छे चैनल है, तो आप कहीं से भी अपनी मदद ले सकते हो। जैसे आपको कहीं पे कोई दिक्कत है, तो आप वहाँ से 2 घंटा यूट्यूब को भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, हिस्ट्री पढ़ी 2 घंटा, तो आपने क्या करना है, सीधे आप ऐसे नहीं कि ज्योग्राफी पे आ गए, ज्योग्राफी पे आ गए, ज्योग्राफी पे मत आओ। 15 मिनट यूट्यूब में कोई वीडियो देख लो अच्छा सा पढ़ाई का, ठीक है। वन लाइनर की, मतलब राष्ट्रपति के बारे में देख लो, या किसी के बारे में, पॉलिटी का आपने टॉपिक देख लिया, इस टाइप से। फिर जैसे आपने साइंस पढ़ी, फिर आप कोई यूट्यूब, मतलब आप 15-15 मिनट बीच में मोबाइल को रेस्ट दे सकते हो। और मोबाइल में ये नहीं कि गाने सुनने के लिए रेस्ट दे दिया, यूट्यूब में कुछ देखते रहो। या ऐसे मत सोचो कि हमने याद करना है, दिमाग पर प्रेशर डालना है। आसानी से आप 2 महीने 12-12 घंटे का प्लान बनाओगे, आराम से आपका प्री निकल जाएगा इसका, लोअर पीसीएस का, ठीक है। तो ये हम मेरा 60 दिन का प्लान था। अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट में बताना। अगर आपको लगता है कि इस प्लान में कोई कमी है, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हाँ, इसमें कुछ मुझे संशोधन करना चाहिए, या यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।